Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope all of you are fine and healthy. Inshallah, this is your computer class. Today we shall discuss about information technology. इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। सबसे पहले जान लेते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी होता क्या है। इट इज़ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज़ द टेक्नोलॉजी दैट uses computing with high speed communication link to spread information from one place to another। एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे इंफॉर्मेशन को हम लोग एक्सचेंज करने के लिए, स्प्रेड करने के लिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं। द इंटरकनेक्शन ऑफ कंप्यूटर्स एनेबल पीपल टू सेंड एंड रिसीव इंफॉर्मेशन। अब जो इंटरकनेक्शन है, मतलब कि कंप्यूटर्स के जो हम लोगों ने इंटरकनेक्ट कर दिया है, एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर दिया है, ये कनेक्शन अलो करेगा कि एक पर्सन दूसरे पर्सन को मैसेज सेंड भी कर सके और दूसरा पर्सन उस मैसेज को रिसीव कर सके। अब बात कर लेते हैं कि कम्युनिकेशन लिंक जो होते हैं डिफरेंट पीपल को अराउंड द वर्ल्ड कम्युनिकेशन करने में हेल्प करते हैं। अब बात कर लेते हैं कि द वर्ल्ड हैज़ बिकम अ ग्लोबल विलेज ड्यू टू द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वजह से पूरी दुनिया ने ग्लोबल विलेज की शक्ल इख्तियार कर लिया। अब ग्लोबल विलेज से क्या मुराद है कि पीपल लिविंग इन द वर्ल्ड नोज वन अनदर एज दे आर लिविंग इन द विलेज। अब लोग जो हैं दुनिया में इस तरह से एक दूसरे को जान सकते हैं, इस तरह से एक दूसरे की इंफॉर्मेशन रख सकते हैं जैसे कि गाँव में लोग एक दूसरे की इंफॉर्मेशन रखते थे। गाँव में क्या होता था कि एक छोटी सी बात होती थी, उस बात का एक ये अलग बात है कि बतंगड़ बना के बताया जाता था, लेकिन वो बात बहुत जल्दी से पूरे गाँव में फैल जाया करती थी। और जो पॉसिबल कैसे हुआ है, हमारे फास्ट कम्युनिकेशन लिंक की वजह से पॉसिबल हो सकी है ये बात। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं इंफॉर्मेशन की क्या इंपॉर्टेंस है, कि हमारी लाइफ में इंफॉर्मेशन कितनी अहमियत रखता है। इंफॉर्मेशन ठीक है, इंफॉर्मेशन करेक्ट है, लेकिन उसकी अपडेटेड इंफॉर्मेशन भी हमारे पास मौजूद होनी चाहिए। जैसे कि अगर कोई पेशेंट डॉक्टर के पास जाता है, उसके पास डॉक्टर के पास क्या होगा कि अगर तो हिस्ट्री है, ठीक है, पेशेंट की, लेकिन उसको लेटेस्ट उसकी अपडेट्स नहीं है पेशेंट की, तो वो उसको उस तरह से मेडिकेशन नहीं दे सकता। तो इसलिए कहा जाता है कि इंफॉर्मेशन कैन हेल्प्स टू इम्प्रूव द स्टैंडर्ड्स ऑफ लाइफ का स्टैंडर्ड बेहतर करने के लिए हम लोग इंफॉर्मेशन का यूज़ करते हैं। अब नेक्स्ट आ जाते हैं लास्ट पैराग्राफ पे, जिसमें बताया जा रहा है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एनेबल्स different type of institution and organization to be part of a digital convergence। अब डिजिटल कन्वर्जेंस क्या चीज़ है। अब डिजिटल कन्वर्जेंस का क्या मतलब है कि इंडस्ट्रीज जो हैं वो एक दूसरे से मर्ज कर चुकी हैं इलेक्ट्रॉनिकली। इंटरनेट को यूज़ वेरियस इंडस्ट्रीज ने आपस में मर्ज कर लिया है ताकि वो इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज कर सके एक जगह से दूसरी जगह पर। डिजिटल कन्वर्जेंस की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से लेके। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं कुछ मॉडर्न सिनेरियोज की, जो कि हम लोग देखेंगे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के कौन से मॉडर्न सिनेरियोज हैं जिसने कंप्यूटिंग की बेस को ब्रॉडन कर दिया है। इसमें आ जाती है कि हम लोग इंफॉर्मेशन करते कैसे हैं। नेक्स्ट बता रहा है कि सैटेलाइट, ऑप्टिकल फाइबर, मोबाइल फ़ोन, टैक्स, ई कॉमर्स और एम कॉमर्स, इन सब को हम यूज़ करके क्या करते हैं कि इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे। दीज टेक्नोलॉजी प्रोवाइड अ मॉडर्न सिनेरियो ऑफ कंप्यूटर यूटिलाइजेशन। ये टेक्नोलॉजीज आपको कंप्यूटर को इस्तेमाल में लाने के मॉडर्न सिनेरियो प्रोवाइड करता है। अब बात कर लेते हैं एप्लीकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कहाँ कहाँ पे यूज़ की जा रही है। सबसे पहली बात तो आ गया आपके पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो भी मॉडल बनाए जाते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जहाँ जहाँ पे यूज़ की जाती है वहाँ पे हम लोग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की एप्लीकेशन करें। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता क्या है कि इसका मतलब ये है कि ऐसी मशीन हमने क्रिएट करनी है जिसकी ह्यूमन लाइक क्वालिटीज़ होंगी। ह्यूमन लाइक क्वालिटी से क्या मुराद है कि ह्यूमन क्या कर सकता है, लर्न भी कर सकता है, सी भी कर सकता है, हियर भी कर सकता है। अब उसमें कुछ गैजेट्स लगाए जाएंगे जिसकी मदद से हम लोग ये सब काम कर सकते हैं। वेब बेस्ड एप्लीकेशन में बात की जाए तो ये वेब के ऊपर जो भी एप्लीकेशन होती हैं उसको एक्सप्लोर करने के लिए हम वेब बेस्ड एप्लीकेशन का यूज़ करते हैं। इसको स्पेसिफिकली हम लोग इंटरनेट के ज़रिए कर सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं ई कॉमर्स।
ई कॉमर्स मीन इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। इलेक्ट्रॉनिक का क्या मतलब होता है? इंटरनेट के थ्रू, ठीक है। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ परफॉर्मिंग बिजनेस ओवर द इंटरनेट, बिजनेस परफॉर्म करना इंटरनेट को यूज़ करके। नेक्स्ट बात कर लेते हैं मोबाइल कॉमर्स। मोबाइल कॉमर्स में जैसे कि मोबाइल नाम से ज़ाहिर है कि हम लोग मोबाइल को यूज़ करके बाय करेंगे गुड्स को और सर्विसेज को। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कंप्यूटर एनिमेशन। कंप्यूटर एनिमेशन में ये चीज़ आ जाती है कि मूविंग इमेजेस क्रिएट करते हैं यूजिंग कंप्यूटर्स को यूज़ करके हम लोग मूविंग इमेजेस क्रिएट कर देते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम मल्टीमीडिया। मल्टीमीडिया क्या कहते हैं कि मल्टीमीडिया में हम लोग ग्राफिक्स, एनिमेशन, ऑडियो, वीडियो को हम लोग प्रेजेंट करते हैं कंप्यूटर्स के ऊपर हम लोग ग्राफिक्स को प्रेजेंट करते हैं। इस तरह की जो भी एनिमेशंस होती हैं इनको प्रेजेंट करते हैं, इसको हम कह देते हैं मल्टीमीडिया। अब एक बीच में मिस हो गया है डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटर। डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटर का क्या मतलब है कि एक टास्क मल्टीपल कंप्यूटर्स के ऊपर रन होगा, तो ये क्या आ जाएगा? डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग का कंसेप्ट है। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं हाइपर मीडिया। हाइपर मीडिया मीन्स कि मीडिया को आपस में हमने लिंक करना है। मीडिया में हमने देख लिया कि मीडिया में क्या आ जाता है, आपके पास फोटोग्राफ्स आ सकती हैं, ऑडियो आ सकती है, वीडियो आ सकती है, या टेक्स्ट आ सकती है। इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस कर लेते हैं, दैट इज व्हाट इज सॉफ्टवेयर, डिस्क्राइब डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ सॉफ्टवेयर। ये पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से इंतहाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बात करते हैं सॉफ्टवेयर की। सॉफ्टवेयर क्या होता है? इट इज़ बेसिकली द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट इज गिवन टू द कंप्यूटर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक प्रॉब्लम। ऐसी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो कि कंप्यूटर को दी जाती हैं ताकि वो कोई प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके, उसको हम कह देते हैं सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर को दूसरा नाम हम लोग देते हैं प्रोग्राम का। डिफरेंट सॉफ्टवेयर आर यूज टू सॉल्व डिफरेंट प्रॉब्लम। एक प्रॉब्लम है, फॉर एग्जांपल हमारी ये प्रॉब्लम है कि हमने डॉक्यूमेंट बनाना है, तो उसके लिए हम लोग डॉक्यूमेंट एडिटर का कोई सॉफ्टवेयर यूज़ कर लेंगे, जैसे कि मैं MS वर्ड यूज़ कर लूँगी। अगर मेरे पास प्रॉब्लम है कि मैंने एक एक्सेल फाइल बनानी है, स्प्रेडशीट बनानी है, तो मैं क्या यूज़ कर लूँगी? MS एक्सेल यूज़ कर लूँगी। अगर मेरी प्रॉब्लम है कि मैंने 2+2 ऑपरेशन परफॉर्म करना है, ठीक है, कैलकुलेशन करनी है, तो मैं कैलकुलेटर की एप्लीकेशन यूज़ कर लूँगी। जिस तरह की प्रॉब्लम होगी उसके लिहाज से हम लोग उसका सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे ताकि हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। नेक्स्ट बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर मीन्स दो तरह की टाइप्स हैं सॉफ्टवेयर की ब्रॉडली। फर्स्ट इज़ द सिस्टम सॉफ्टवेयर, सेकंड इज़ द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं जो कि यूज़ किए जाते हैं टू कंट्रोल एंड मैनेज द ऑपरेशन ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर। कंप्यूटर हार्डवेयर के तमाम ऑपरेशंस को कंट्रोल और मैनेज करने के लिए यूज़ किए जाते हैं, और इसके अंदर क्या होता है कि ये कंट्रोल करते हैं यूजेज एंड एलोकेशन ऑफ डिफरेंट हार्डवेयर कंपोनेंट। ये ओवरऑल कंप्यूटर के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करने में आपकी हेल्प करते हैं। इट एनेबल एप्लीकेशन प्रोग्राम टू एग्जीक्यूट प्रॉपरली। अब फॉर एग्जांपल आपके पास है सिस्टम सॉफ्टवेयर की एग्जांपल कि आपने जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है वो है एग्जांपल सिस्टम सॉफ्टवेयर की। ऑपरेटिंग सिस्टम में फॉर एग्जांपल विंडोज़, लिनक्स आ जाता है, ठीक हो गया। तो अब ये जो है, ये जो सॉफ्टवेयर्स होंगे ये ओवरऑल कंप्यूटर के ऑपरेशंस को कंट्रोल करेंगे। अब इसके बाद एक और एग्जांपल आ जाती है इसमें यूटिलिटी सॉफ्टवेयर की। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कौन से सॉफ्टवेयर होते हैं? ये ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि मेंटेनेंस टाइप टास्क को परफॉर्म करते हैं। मेंटेनेंस टाइप टास्क को परफॉर्म करने का क्या मतलब है कि टाइमली कंप्यूटर की परफॉर्मेंस हम लोग देख लेते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या करते हैं? स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने में कंप्यूटर को हेल्प करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने कोई कैलकुलेशन परफॉर्म करनी है, अगेन उसी की एग्जांपल लेते हैं, तो मुझे कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ करना पड़ेगा? कैलकुलेटर यूज़ करना पड़ेगा। मोबाइल में सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन डाउनलोड, अगर मैंने किसी को टेक्स्ट मैसेज करना है तो टेक्स्ट जो ऐप होगी उसको मैं यूज़ करके एक जगह से दूसरी जगह पे मैसेज को ट्रांसफ़र कर दूँगी। A large number of application software is available as compared to, देखा जाए तो सिस्टम सॉफ्टवेयर से कंपेयर किया जाए तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ज़्यादा तादाद में मौजूद होते हैं। पीपल यूज़ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर अकॉर्डिंग टू देयर नीड, जिस तरह की उनकी नीड होगी वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूज़ करना। लेकिन इसके बरक्स देखा जाए तो सिस्टम सॉफ्टवेयर लाजमी तौर पे यूज़र्स को यूज़ करना ही पड़ेगा। क्या विंडोज़ के बगैर आपका कंप्यूटर वर्किंग कर देगा? नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो आप लोगों के लिए ज़रूरी है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर आप अपने कंप्यूटर पे इंस्टॉल करें ही करें, लेकिन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आपकी मर्जी है कि आप लोगों की रिक्वायरमेंट है तो इंस्टॉल करें, अदरवाइज इसकी ज़रूरत नहीं होगी। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कैटेगरीज ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ये फर्दर दो कैटेगरीज में डिवाइड होता है। सबसे पहले तो बात कर लेते हैं कि
कस्टमाइज सॉफ्टवेयर और दूसरा है पैकेज सॉफ्टवेयर। अब कस्टमाइज सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि डिज़ाइन किए जाते हैं किसी पर्टिकुलर कस्टमर या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन को मद्देनज़र रख के ये सॉफ्टवेयर डिज़ाइन किए जाएंगे, ठीक है। इट इज़ डेवलप्ड टू मीट द एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट ऑफ पर्टिकुलर कस्टमर और ऑर्गेनाइजेशन। किसी ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट्स को मीट करने के लिए हम लोग ये सॉफ्टवेयर बना देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक यूनिवर्सिटी की वेबसाइट बनाई है हमने ताकि उस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट्स को हम लोग फुलफिल कर सकें, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल कोई बेकरी है, ठीक है, उसने अपनी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करना है तो वो एक वेबसाइट बना लेंगे या डेस्कटॉप एप्लीकेशन अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक वो बनाएंगे। ऐसे सॉफ्टवेयर जो कि किसी यूज़र की पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट की बेस के ऊपर बनाए जाते हैं उनको हम लोग कस्टमाइज सॉफ्टवेयर कह देते हैं। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं पैकेज्ड सॉफ्टवेयर की। पैकेज्ड सॉफ्टवेयर कौन से सॉफ्टवेयर होते हैं? ये ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि ओवरऑल किसी जनरल पब्लिक के लिए बनाए जाएंगे, किसी स्पेसिफिक ऑपरेशन के लिए ये हम लोग यूज़ नहीं कर लेंगे। ये ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि हम लोग सेल कर देते हैं, किनको जनरल पब्लिक को सेल कर देते हैं, जो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं। फॉर एग्जांपल, आपके पास आ गया MS वर्ड। MS वर्ड क्या है कि ये एक पेड सॉफ्टवेयर है, ऑल्दो हम लोग इसको क्रैक करके यूज़ करते हैं, ठीक है। वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर है। हम नेक्स्ट वर्ड प्रोसेसर वाले चैप्टर में ये डिस्कस किया था कि MS वर्ड जो है एग्जाम्पल है वर्ड प्रोसेसर की। स्प्रेडशीट जो है, स्प्रेडशीट की एग्जांपल में आ जाता है MS एक्सेल। ये भी पेड सॉफ्टवेयर है लेकिन हम लोग फ्री में यूज़ करते हैं। तो ये क्या है कि मुद्दा क्या है कि ये जनरल पब्लिक के लिए बनाए जाते हैं ताकि उनको हम लोग सेल करें। और नेक्स्ट बात कर लेते हैं डिफरेंस की। क्या डिफरेंस है सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर? सिस्टम सॉफ्टवेयर जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर होते हैं, लेकिन जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं ये स्पेसिफिक। क्या मतलब है इस बात का कि जनरल पर्पस हर तरह के ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए, कंप्यूटर को हर तरह के ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए इस सिस्टम सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होती है। लेकिन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो उनसे होते हैं किसी स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का यूज़ कर लेते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि ये मैनेज करता है कंप्यूटर रिसोर्सेज को, लेकिन ये किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यूज होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट बात करते हैं कि ये एग्जीक्यूट करता है ऑल द टाइम इन द कंप्यूटर। सिस्टम सॉफ्टवेयर हर टाइम कंप्यूटर में रन करता रहेगा, लेकिन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को हम तब यूज करेंगे जब हमें ज़रूरत होगी। नंबर ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर, ये बात हो चुकी है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर की तादाद कम है मार्केट में एज कम्पेयर टू एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर इज एसेंशियल फॉर द कंप्यूटर। कंप्यूटर में सिस्टम सॉफ्टवेयर होना लाजमी है लेकिन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होना लाजमी नहीं है।